कमी रह गई थी मेरे प्यार में, मेरी परवरिश में? क्या गलत थी मैं बेटा, जो तू ऐसा हो गया? मिसेस जेटली, यह आपका बेटा अमर नहीं है। आप इसकी मौत का मातम मत मनाइए। आपका बेटा अमर तो उस क्रैश फ्लाइट में ही मर चुका है और आप उसका मातम भी मना चुकी हैं। ये सिर्फ एक फरार मुजरिम है जिसका अंत या तो फांसी के फंदे पर होना था या फिर पुलिस की गोली से। प्लीज आप जाइए। मदन विद्यार्थी, मैं अमर जेटली के पुराने बंगले से बोल रहा हूं, या फौरन आ जाओ। यहां पर एक लावारिस लाश पड़ी है। हाँ, उसका पंचनामा करो। और हाँ, इस लाश की शिनाख्त नहीं होनी चाहिए। माँ, क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही है? कुछ नहीं, कुछ नहीं कैसे माँ? बताइए ना, बात क्या है? कुछ नहीं बेटा, मन थोड़ा उदास था। माँ, मैं जा रही हूँ इसीलिए आपका मन उदास है। अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। मुझे नहीं करनी है शादी वादी। ये क्या कह रही है मानसी? तेरे लिए तो मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को तैयार किया है। अपना दिल पक्का करके तुझे अपने आप से अलग कर रही हूँ बेटा। नहीं माँ, मैं आपको किसी भी तरह का दुख नहीं देना चाहती। मैं आपको इस तरह उदास नहीं देख सकती हूँ माँ। मैं उदास नहीं हूँ मानसी, बिल्कुल उदास नहीं हूँ बेटा। देख, मैंने अपने आंसू पोंछ दिए, बस। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। मैं आपके साथ यहीं रहूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे नहीं करनी है शादी माँ। मेरे लिए आपसे ज्यादा प्यारा और कोई भी नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं तो तेरा अतीत थी और सिद्धार्थ तेरा आने वाला कल होगा। सारी जिंदगी उसी के साथ गुजारनी है तुझे बेटा। नहीं माँ, लेकिन मानसी, तुझे बहू नहीं बेटी माना है मैंने। तेरी शादी के बाद राखी को भी तो भेजना है बेटा। बेटियों को तो एक ना एक दिन विदा करना ही होता है। बड़ी मुश्किल से समझाया है मैंने अपने दिल को बेटा। तेरी शादी के लिए बड़े बड़े फैसले करने पड़े हैं मुझे, और अब तू इस तरह बात करेगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी बेटा। खुश रहो, हमेशा खुश रहो।
आप अपना काम शुरू कीजिए, बच्चों से साइन करवाइए। ओके। अरे बुद्धू, बेटियां भी कभी पाँव छूती हैं? इधर आ, मेरे पास। मुबारक हो भाई साहब, मुबारक हो। सिद्धार्थ बेटा, ये मेरे लिए राखी से भी बढ़कर है। मेरी बड़ी बेटी है ये, मेरे जिगर का टुकड़ा। बहुत दुख सहे हैं इसमें। इसका ख्याल रखना, खुश रखना मेरी मानसी को और मेरे आरो को भी। गॉड ब्लेस यू। ये तुम्हारे लिए। बस बस सिट। आजा, बहुत अच्छी लग रही है। कुछ डिफरेंट किया आपने, सिंदूर लगाया आपने। आज तक जितने भी रंग आपने यूज किए थे इसके सामने बहुत फीके लग रहे हैं। आप ऐसे रहा कीजिए, बहुत अच्छी लग रही हैं। खुश रहो बेटा, जीते रहो। बड़ी मॉम, आप मेरे घर पे आएंगे ना? आऊंगी बेटा, आऊंगी। आओ बेटा, अंदर आओ, आ जाओ। भगवान तुम दोनों को दुनिया की सारी खुशियां दे। गॉड ब्लेस यू बोथ। आरो, मैं आपकी कौन हूँ? दादी। आप मेरे साथ खेलोगे ना? थैंक्स सिड। अच्छा बेटा, आप हमारे साथ फुटबॉल खेलोगे? फुटबॉल खेलने में तो बहुत मजा आएगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपका कौन हूँ? दादू। अरे हाँ, ये आपके लिए। थैंक्स दादू। You're welcome बेटा। और हाँ, आपकी दादी ने आपके लिए बहुत सारे खिलौने लेके रखे हैं। चलिए, मैं आपको रूम में लेके चलता हूँ और खिलौने दिखाता हूँ। ओके, कम ऑन, लेट्स गो। मानसी, हम जब भी मिले मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है। हो सके तो बेटा मुझे माफ कर देना। अरे नहीं आंटी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। आज से ये घर तुम्हारा है। इस घर की हर चीज पे तुम्हारा उतना ही हक है जितना कि सिड का, जब तक आरो शादी करके अपनी बीवी को इस घर में नहीं लाता। और मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारी आंटी नहीं, ममा हूँ। अरे बस बस बेटा, गॉड ब्लेस यू। आओ, आ जाओ। हम दोनों से ज्यादा तो कंफर्टेबल आरो लग रहा है यहाँ पर। काफी दिनों के बाद जिंदगी आई है मेरे कमरे में। शायद मुझे इसी दिन का इंतजार था। आज मेरी जिंदगी में एक नया अध्याय जुड़ा है आपके साथ सिद्धार्थ जी। सच कहूं तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। मानसी, अब तुम मुझे सिद्धार्थ कह सकती हो। आशीष, रोहिणी जी, बेटी की शादी मुबारक हो। बेटी को विदा करके मैंने अपना एक फर्ज पूरा किया। अब आपके पास अपना दूसरा फर्ज निभाने आई हूँ। कौन सा फर्ज? खुद को कानून के हवाले करने का। रोहिणी जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो हो गया उसे मैं भूल चुका हूँ और आप भी भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं? अपने ही हाथों से। देखिए, पुलिस रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई क्राइम रिकॉर्डेड नहीं है, इसलिए
कानून की किताब में ऐसा कोई गुनाह हुआ ही नहीं है। एक माँ के हाथों अपने ही बेटे को मारना, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है? कैसे जी पाऊंगी मैं? जिसे जन्म दिया उसी की जिंदगी खत्म कर दी। आइए प्लीज बैठ के बात करते हैं प्लीज। रोहिणी जी, मैं अपराध का विद्यार्थी हूं और अपराधियों की मानसिकता को अच्छी तरह से समझता हूं। ये सजेशन जरूर अमर ने ही दिया होगा कि आप मानसी की शादी सिद्धार्थ बख्शी से करवा दें, ताकि वो हर रोज सिद्धार्थ बख्शी से सोने का अंडा निकाले। और उसी दिन से आपको अपने बेटे से नफरत हो गई, और इसीलिए आप अपनी बेटी सी बहू की शादी सिद्धार्थ बख्शी से करने के लिए तैयार हो गए। आप ये सब कैसे जानते हैं? रोहिणी जी, सवाल ये नहीं कि मैं कैसे जानता हूं, सवाल ये है कि अपने बहू और अपने पोते को दोबारा बसाने के लिए अगर आप अपने इकलौते बेटे की आहुति दे सकती हैं, तो फिर क्यों इस जुर्म को अपने सर पर लेकर इस कुर्बानी को नकारना चाहती हैं? मतलब क्या लगता है आपको? हाँ? मानसी को जब पता चलेगा कि उसकी शादी के एक दिन पहले तक अमर जिंदा था, तो क्या वो अपनी नई जिंदगी को जी पाएगी? रोहिणी जी, आपने उनका घर बसा दिया है, तो फिर क्या आप अपने ही हाथों से उनका बसा बसाया घर उजाड़ना चाहेंगे? रोहिणी जी, जाते जाते मैं आपके गिल्ट के बोझ को हल्का करना चाहता हूं। देखिए, अमर को तो मरना ही था, आपके हाथों नहीं तो वो कानून के हाथों मारा जाता। दरअसल आपके अकाउंटेंट यश का खून अमर ने ही किया था। रोहिणी जी, इंसान अपना नसीब खुद बनाता है, अपने दिल से, अपने कर्मों से। उसे उसके किए की सजा मिल गई, और आपने जो किया सही किया। अब आपको सुख से और शांति से रहने का पूरा पूरा हक है। आप अपने घर जाइए और आराम कीजिए, और जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना मानकर भूल जाइए। अरे सिद्धार्थ, मानसी और आरो नहीं आए तुम्हारे साथ? आप मेरे साथ चलिए। बात क्या है सिद्धार्थ? बात सॉर्ट आउट करने के लिए तो लेने आया हूँ आपको। बात सॉर्ट आउट करने के लिए? क्या मतलब? और मानसी और आरो क्यों नहीं आए तुम्हारे साथ? कहाँ है वो? आप मेरे साथ चलिए। एक मिनट बेटा। राखी, राखी, चल बेटा, तू भी हमारे साथ आ। सिद्धार्थ, ये यहाँ क्यों लाए हो मुझे बेटा? मानसी कहाँ है? और आरो, आरो कहाँ है? यहाँ लाने का क्या मतलब है तुम्हारा? आप चलिए तो सही मेरे साथ अंदर। आइए। मानसी, ये हो क्या रहा है? मानसी, बताओ ना तुम। नहीं, आपका आइडिया था, आप ही बताइए। हमने घर वापस खरीद लिया माँ।
खरीद लिया है? क्योंकि हम सब एक साथ रहना चाहते हैं। मानसी से शादी करने के बाद मानसी और आरो को आपसे छीनने का मेरा कोई इरादा नहीं था माँ। मैंने अपनी मॉम से कहा था कि मैं उनके साथ तब तक रहूंगा जब तक वो अकेली हैं। लेकिन अब तो डैड उनके साथ है, इसलिए मैंने सोचा। अच्छा लगा ना बड़ी मॉम, हम सब पुराने घर पे रहेंगे ना। सिद्धार्थ और भाभी ने सारा डेकोर सब कुछ पहले जैसा कर दिया है। ये भी अच्छी रही बाबा, जिस घर में बेटे की हत्या की उसी घर में वापस भेज दिया तूने मुझे, ताकि मैं उसकी हत्या को पल भर के लिए नहीं भूल पाऊं। हर पल बेटे की हत्या की आग में दहकती रहूं। पर अगर तूने ये सजा सुनाई है मुझे, तो ये सजा सर आंखों पर। अगर यही पश्चाताप है मेरे लिए, तो यही सही। मानसी बेटा, हम यहाँ पर पहली रात रहने से पहले एक बार शिरडी जाकर बाबा के दर्शन कर लेंगे। तुम सिद्धार्थ को मना लेना। माँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आप एक बार कह के तो देखो। माँ, क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? मैं अमर की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन उसकी तरह बनने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। नहीं बेटा, तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, ऐसे ही रहना। तुमने जो किया कोई सगा बेटा ना करता। तुमने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। नहीं बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? ये तो अतीत है, बीता हुआ कल। इस घर में अब सिर्फ आने वाले कल की जगह होनी चाहिए। बड़ी मॉम, हम क्या सचमुच शिरडी जा रहे हैं? हाँ बेटा। शुक्र है बाबा, आखिर तेरे दर्शन को जा ही रहे हैं। इस बार हमारी यात्रा सफल करना भगवान। बहुत दुख झेल लिए, अब और नहीं सहा जाता। बस अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए। One minute, एक फोटोग्राफ प्लीज।